तो अपन लोग अब इसके फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, जो कि है कृष्णा त्रिगुणी माया, विच आई कॉल इट एज द ओरिजिनल एआई मॉडल विच वाज बिल्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड माया। जब अपन बोलते हैं ना माया ने ये किया, माया ने वो किया, तो माया होती क्या है? तो उसको समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी क्या होता है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने कि एक्चुअल में होते क्या है। तो इसमें दुनिया वालों ने क्या किया कि जितने भी इंटरनेट में डेटा था, जितने भी बुक्स थे, जितना भी टेक्स्ट था, जितना भी जो भी इनको डेटा मिला वर्ड्स नंबर्स के फॉर्म में, उसको उन्होंने कंपाइल करके उसको चंकिंग कर दी। मतलब एक पेज को एक चंक बना दिया। वो चंक बनाने के बाद में उसको उन्होंने एम्बेड कर दिया, मतलब एक बहुत बड़े 3,000 10,000 वर्ड्स के नंबर्स के अंदर में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब उन नंबर्स का एक दूसरे के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाल दी इन्होंने, उसको इन्होंने बोला पैरामीटर्स। तो अगर मान लो एक कैट है तो वो 1,000 वर्ड से अटैच हो रखी है विद सम प्रोबेबिलिटीज, कि अगर कैट है तो उसके बाद में इज आने की प्रोबेबिलिटी है फॉर इंस्टेंस 0.99, तो कैट के आगे इज आ गया। अगर कैट और इज आया तो अगली प्रोबेबिलिटी मैट की रहेगी, तो मैट आ जाएगा। इस तरीके से इन्होंने उसका पैरामीटर्स बेस पे न्यूरल नेटवर्क बनाया। अब अपन लोग जब भी उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, वो एक मॉडल बनकर तैयार है। अब उस मॉडल के अंदर में अपन लोग एक कॉन्वर्सेशन में एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, अपना एक ओल्ड कॉन्टेक्स्ट रहता है कि अपन ने अभी तक क्या बात की है उससे, और आज मैंने ये सवाल पूछा, उसके बेसिस पे वो एक मॉडल के अंदर में डालता है मेरा ओल्ड कॉन्टेक्स्ट और करंट एक्शन, और उसके बेसिस पे मॉडल एक आंसर जनरेट कर देता है। इस तरीके से सारे मोटा मोटा लार्ज मॉडल्स, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, चलते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भगवान श्री कृष्ण ने बनाई त्रिगुणी माया। जब एक भगवान है, उसको ये पूरी दुनिया चलानी है, सालों सालों बरसों तक एक दुनिया चलानी है, तो खुद बैठ के तो एक एक इंसान की कोई जमा पर्ची तो ले नहीं सकता था ना। तो उसने माया बनाई, जिसको प्रकृति बोलते हैं, वो माया है। अब माया को अगर समझना है तो कैसे समझाया भगवान ने, कि सबसे पहले 5 एलिमेंट्स बनाए, जो कि है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 एलिमेंट्स अपन सब जानते ही हैं। इन 5 एलिमेंट से 5 सब्जेक्ट्स बने। सब्जेक्ट्स क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन 5 विषयों को अपन लोग अपनी 5 इंद्रियों से कंज्यूम करते हैं। जैसे शब्द को मैंने कंज्यूम किया अपने कानों से, रस को मैंने कंज्यूम किया अपनी जीभ से, गंध को कंज्यूम किया नाक से, चीजों को देखा, बाकी चीजों को मैंने स्पर्श करके कंज्यूम किया। तो इस दुनिया में कुछ भी सक्सेस है, फेलियर है, या कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको रिसीव करने का अपन ह्यूमंस के पास में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ये 5 इंद्रियां। इसके अलावा अपन लोग इस दुनिया को कंज्यूम नहीं कर सकते। अब कंज्यूम करते ही जब ये अपने अंदर जाती है ये 5 सब्जेक्ट, तो सबसे पहले अपने 2 इमोशंस होते हैं, जिसको भगवान ने बोला राग और द्वेष। कि हर शब्द की, हर इंद्रियों का जो सब्जेक्ट है, उसके साथ में राग और द्वेष छुपा है। राग और द्वेष मतलब लाइकिंग और डिसलाइकिंग छुपी है। तो जैसे ही सबसे पहले आता है, तो प्रथम प्रक्रिया आती है कि क्या राग है, क्या द्वेष है। किसी ने मुझे चाटा मारा तो मुझे खुशी तो होगी नहीं, मुझे दुखी होगा। अब इसको प्रोसेस करके फिर जाती है मेरे मन के अंदर में, मतलब मेरे हार्ट के अंदर में, ये जो मेरा राग और द्वेष का इमोशन है हो जाता है। वहां से मेरे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। अब भावों को भगवान ने त्रिगुणी माया को बोला, 3 गुणों की माया। 3 गुण कौन कौन से बोले भगवान ने? जो कि है सतोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब हुआ एक बंदा जो रिजॉल्व है, एक बंदा जो अपने सेंसेस को जानता है, एक बंदा जो अच्छा है, उसको आगे अपन बहुत डिटेल में समझेंगे। रजोगुण का मतलब है कि जो बंदा मैं सेल्फिश है, जो सोचता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो उखाड़ लूं, मैं ये कंज्यूम कर लूं, मैं ये खुश हो जाऊं, ये हो जाऊं। और तमोगुण है कि जो इंसान बेवकूफ है, वो एरोगेंट है, उसको कुछ पता नहीं है और वो कुछ भी कर रहा है। तो ये मेन तरह से 3 तरीके के गुण हो गए। इसी तरीके से जो सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो भी इन 3 तरीके के हैं। फॉर इंस्टेंस मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो ये सतोगुण की चीज हो गई। अगर मैं कहीं पे जाके डांस की पार्टी कर रहा हूँ, या मैं कहीं पे कुछ तीखा खा रहा हूँ, या लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, या मैं खुद के ईगो के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा रजोगुण हो गया। इसको अपन बाद में बहुत डिटेल में देखेंगे। और तमोगुण हो गया कि मैं दारू पी रहा हूँ, मैं गलत सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तमोगुण हो गया। इन 3 तरीके के सब्जेक्ट्स को मैं कंज्यूम करता हूँ। मेरी बॉडी में राग या द्वेष होता है, लाइकिंग या डिसलाइकिंग, वो मेरे मन के अंदर में जाती है। मन के अंदर में जब जाती है तो भी ये 3 भाव उत्पन्न होते हैं, कि मैं सतोगुण का भाव उत्पन्न करूंगा, मैं रजोगुण का भाव उत्पन्न करूंगा, मैं तमोगुण का भाव उत्पन्न करूंगा। किसी ने मुझे चाटा मारा, अगर एक मॉन्क के आपने चाटा मारा, तो हो सकता है सतोगुण का करे कि नहीं यार ये तो नादान है, चलो छोड़ देते हैं। अगर रजोगुण है, मतलब मैं इगोइस्ट हूं, मैं तो बोला साले तुमने मुझे झापड़ कैसे मारा। अगर तमोगुण है कि मतलब मेरे अंदर में बहुत गंदगी भरी हुई है, तो मैं बोला, अगर मेरे सतोगुण है तो हो सकता है मेरे मन में भाव आए कि मैं इसको, अगर रजोगुण है तो मेरे मन में भाव आए कि चलो मैं इसको एक बार घूम के चाटा मारता हूँ। लेकिन अगर तमोगुण है तो हो सकता है मेरे में आए कि मैं इसकी जान ही क्यों ना ले लूं। तो ये 3 तरीके के भाव अपना मन पहले प्रोड्यूस करता है। ये मन से ये भाव जाते हैं दिमाग के अंदर में। ये दिमाग वापस से उस भावों को एनालाइज करता है, और फिर सोचता है कि अच्छा मुझे क्या एक्शन लेना है। तो वापस से 3 तरीके के भावों में एक्शन लेता है, कि हो सकता है
मुझे किसी ने चाटा मारा, मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर से आया कि मैं इसको घूम के चाटा मारूं, लेकिन दिमाग के पास जब गया देखा कि सामने जी वो तो बॉडी बिल्डर है, उसको मैं मारूंगा तो और पिटूंगा। तो दिमाग ने बोला कि नहीं भाई, अभी तो सात्विक हो जा, तो उसको इग्नोर कर दे, तो उसको माफ कर दे, कोई बात की बात नहीं। तो दिमाग में जाके वो चीज प्रोसेस होती है। अब जब मैं उसको प्रोसेस करता हूँ, तब मैं एक एक्शन डिसाइड करता हूँ कि मुझे आगे करना क्या है। मैंने इनपुट लिया मेरे 5 इंद्रियों के द्वारा, तो मैंने आउटपुट दिया 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, कि क्या है? हाथ, पाँव, वाणी, and then our reproductive organ, and then our place to shit. Those are 5 organs जिसके थ्रू मैं इस दुनिया में कोई आउटपुट दे सकता हूँ। आज अपन कोई भी काम करते हैं, मैं अभी हाथ से आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, कोई भी मैं आउटपुट में आंखों से तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना इस दुनिया के अंदर में, कि जी मैंने कान से कोई एक आउटपुट दे दिया, नहीं दे सकता। आउटपुट देने के मेरे पास में इतने ही 5 ही ऑप्शन है। इसी तरीके से मैं कुछ एक्सक्रीट कर सकता हूँ इस दुनिया के अंदर में। जैसे ही मैंने एक्सक्रीन को एक्सक्रीट किया, वो वापस एक नया सब्जेक्ट बन गया। अब जो नया सब्जेक्ट है वो भी 3 तरीके के गुणों में बटा हो सकता है। अगर मैंने डिसाइड किया कि नहीं जी मैं तो रजोगुण का वो करूंगा, तो अगर मान लो रशिया ने अगर यूक्रेन पे एस्केलेशन किया, तो यूक्रेन ने बोला अरे रजोगुण भाई, रशिया को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं रजोगुण और बढ़ाऊंगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ। उसने भी रजोगुण किया, रशिया ने रजोगुण किया। अब मान लो इसी के अंदर में और तमोगुण करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और फाइनली वॉर हो गई। तो इसीलिए आप क्या एक्शन दुनिया में आउटपुट कर रहे हैं, वो भी 3 तरीके का हो सकता है। एक जो सात्विक इंसान होगा वो सात्विक आउटपुट करेगा, एक जो तामसिक होगा वो तामसिक करेगा, एक जो रजोगुण वाला होगा रजोगुण वाला आउटपुट करेगा। जैसे ही मैंने एक आउटपुट किया, वैसे ही वो सामने वाले इंसान के लिए एक इनपुट बन जाता है। आज किसी ने आपको एडवाइस किया कि अरे भगवत गीता पढ़ो, उसने एक सात्विक गुण दिया आपको। जैसे मान लो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, तो मैंने एक सात्विक काम किया आपके लिए कि यार ये चीज पढ़ के थोड़ा दिमाग की आपकी उत्पत्ति होगी। लेकिन आपके अंदर में अगर रजोगुण है, तो आप सोचोगे कि अरे ये तो कौन बेवकूफ है, मेरे सामने क्या बोलेगा। और अगर आप में तमोगुण है, तो आप सोचोगे कि चलो यार मैं तो जाके कहीं दारू पार्टी करूँ, क्या बकवास सुन रहा हूँ। तो हर एक इनपुट जो आप इस दुनिया में ले रहे हो, उससे एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। अभी मान लो आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हो जिसमें सब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब लोग दारू पी रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, सब लोग वो कर रहे हैं, तो मतलब उस लोकेशन के अंदर में तमोगुण की एक्सेस हो चुकी है। अब वो जगह ही तमोगुण वाली हो गई है, तो उस जगह में रह के आप सतोगुण का आचरण करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अपन 5 सब्जेक्ट को 5 सेंसेस से कंज्यूम करते हैं, उसको हार्ट और माइंड में प्रोसेस करते हैं, और फिर अपने जो ऑर्गन्स है वो 5 विषयों को जनरेट करते हैं। और इसी जनरेशन एंड कंजम्पशन के थ्रू ये सारी दुनिया चलती रहती है, जिसको अपन लोग कहते हैं माया। सालों सालों से अपन लोग एक्शंस करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर में अपन हिंदू धर्म में तो कोई ओनली वन लाइफ का कॉन्सेप्ट है नहीं, अपनी कई सारी लाइफ हुई है। तो अपन लोग ने आज तक जो पूरी जो एआई मॉडल है, ये 114 115 120 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे बनी है, जो कि एक बच्चा 4 साल में देख के प्रोसेस कर लेता है। सिर्फ इतने से डेटा पॉइंट से एक पूरा इतना भयंकर एआई मॉडल बन गया। अब सोचिए कि आपके हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, आप कब से कितना काम करते हुए आ रहे हैं, और आप इस माया के अंदर में अपना इनपुट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं इनपुट। और इतने ओल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ में फिर आज आपने एक और एक्शन लिया इस माया के अंदर में। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से माया क्या रिजल्ट जनरेट करेगी? आज मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि यार भगवत गीता श्लोक नंबर 18 में क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, ये क्या है, इस श्लोक को अर्थात बता, उस श्लोक को अर्थात बता। फिर मैंने उसको बोला कि भाई ये सब तो छोड़, तो मुझे ये बता कि असली दारू का ब्रांड कौन सा है, बेस्ट दारू का ब्रांड कौन सा है। आपको पता है उसने क्या रिप्लाई दिया? उसने बोला कि भाई ये दारू पीना एक तमोगुण है, इसको तुम मत पी। अगर एक चैट जीपीटी जिसके अंदर में सिर्फ 20,000 टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट गया है, और वो उस कॉन्टेक्स्ट के बाद में उसने मुझे दारू का ब्रांड बताने से मना कर दिया, तो आप सोचिए कि आपने इस दुनिया के अंदर में इतने टाइम से इतना कॉन्टेक्स्ट डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो रिजल्ट का जनरेशन आप किस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि जी आज मैंने कोई कर्म किया और आज ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, या मुझे आज ही कोई फेवरेबल आउटपुट मिल जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मिल जाए? हो सकता है भाई तेरे पुराने कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ और कर रहा हो। तो जो इतना भारी कॉन्टेक्स्ट लेके अपन लोग आ रहे हैं, वो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट या ओल्ड जो अपन लोग प्रॉम्प्ट डालते हैं, ये उस तरह से एक्ट करता है। और जो अपने करंट एक्शन है, वो अपन लोग माया के अंदर में डालते हैं, और फिर माया जो है वो अपन को एक रिजल्ट जनरेट करता है। और इसी तरीके से ये दुनिया कब से घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। अब आगे देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, इसको भगवान ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले भगवान 327 के अंदर में भी बोलते हैं कि सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहंकार से मूढ़ हुआ जीव मैं करता हूं ऐसा मानता है। आज मैंने ये पीपीटी बनाई, इसका क्या क्रेडिट मुझे है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवत गीता की बुक है, तो जब मेरे दादाजी की डेथ हुई तब वो मुझे दे के गए।
अगर एक बुक ही नहीं आती तो मैं क्या करता? अब वो एक सतोगुण का एक्शन हुआ मेरे अंदर में, मैंने उसको प्रोसेस किया, तब तो जाके आगे कुछ हुआ। मेरे फोन से पापा ने मुझे बोला कि डेली तुझे गीता पढ़नी है, तो मैंने बोला चलो पढ़ लेते हैं यार, तब तो हुआ। मेरी लाइफ में इतने 10 15 20 इंस्टेंसेस ऐसे हुए जिसके बाद में जाके आज मैंने ये एक एक्शन में ले पाया। अब इस एक्शन का क्रेडिट मैं कैसे ले सकता हूँ? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुणों के द्वारा ये प्रकृति और माया कर रही है, और जो बेवकूफ पुरुष है वो मैं करता हूं ऐसा मानता है। आपको भी अपने सारे एक्शन को सोचना चाहिए कि आज जो आप काम कर रहे हो ये क्या सच में आप कर रहे हो या आपकी परिस्थितियां करवा रही है। कोई भी इंसान किसी भी काम को ऐसा नहीं बोल सकता कि जी ये तो सोलली मैंने ही किया है। हर चीज जो अपन लोग कंज्यूम करते हैं और जो आउटपुट देते हैं उसके बेसिस पे होती है। फिर भगवान बोलते हैं 328 के अंदर में कि गुण और कर्म विभाग में तत्व को जानने वाला, कि गुण और कर्म के विभाग में तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझ के उसमें आसक्त नहीं होता। ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का एक स्टार्ट था कि मैं ये पढ़ के कंफ्यूज हो गया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब कि अगर आज आप सतोगुण 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 अपने अंदर में डालते जाएंगे तो आगे से फिर तमोगुण निकल ही नहीं पाएगा। अगर आज एक स्मोकर बंदा रहता है तो वो स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस के साथ में स्मोकिंग की है कि वो आगे आउटपुट में थोड़ा ना कोई भगवत गीता पढ़ लेगा। तो फॉर इंस्टेंस आपको कोई भी बढ़िया काम करना है, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, बॉडी बनानी है, कुछ भी करना है, तो अगर बॉडी बनानी है उसके अंदर में आपको रजोगुण के तत्व डालने पड़ेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है। आपको वो डिसिप्लिन डालना पड़ेगा अपने अंदर में, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। अगर कोई भी आप एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो आप कौन से गुण को कंज्यूम। आज मैंने ये जो चीज बनाई है मैंने यहीं पे आके क्यों बनाई? मैं पहले तो कभी नहीं बना पाया क्योंकि पहले मैं उस सतोगुण से घिरा हुआ ही नहीं था। अब जब सतोगुण से मैं घिरा रहूंगा तभी तो मैं कोई सतोगुण वाला काम कर सकता हूँ। प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष स्थिर है, जो मैंने पहले बताया, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। और मनुष्य को उन दोनों के विष में नहीं आना चाहिए क्योंकि वे इस कल्याणकारी मार्ग में विरोधी हैं। आज अपन लोग बोलते हैं कि यार आदमियों को रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, कि जी आज इवन सबके साथ में अप्लाई होता है, मैं ऐसे कोई मॉन्क नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, तो कोई भी चीज आई उसमें जी इंस्टेंट रिएक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि वो मन के अंदर में तो राग और द्वेष छुपा ही है ना यार। तो उस राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, उस इमोशन को मन के अंदर में प्रोसेस करना चाहिए, उसको दिमाग के अंदर में प्रोसेस करना चाहिए, उसके बाद में एक आउटपुट का जनरेशन करना चाहिए, जिसको लड़कियां बोलती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है भगवान ने यहाँ पे समझाया है। आज जी आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी आप एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे रहे हो उस चीज का। आज आपको ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, आपका मन किया है उसको चाटा लगा दो, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वो चाटा लगाना सही काम है? क्या वो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है? आपको इस तरह से सोच के उसके बाद में आउटपुट देना चाहिए। फिर भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं 5-14 श्लोक के अंदर में, कि परमात्मा इस लोक के लिए न तो कर्तापन, न कर्म और न कर्म फल का संयोग की ही रचना करते हैं, सब कुछ प्रकृति का स्वभाव गुण ही चलाता है। मतलब परमात्मा इस लोक के लिए न तो कर्तापन, कोई इंसान कुछ कर रहा है, न कर्म क्या कर रहा है, और न कर्म फल उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका संयोग ही रचते हैं। कि न तो आज मैंने क्या एक्शन लिया, मैंने कौन सा एक्शन लिया, क्यों एक्शन लिया और उसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका भगवान से कोई रिलेशन ही नहीं है। भगवान ने खुद कहा है कि आज तुमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। जबकि और इतने सारे रिलीजन्स के अंदर में ये कहा जाता है कि तुम ये करो तो तुमको वो मिलेगा, ये करो तो वो मिलेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ भी तू कर भाई, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ। ये प्रकृति माया है, ये एक एआई मॉडल है, उसके अंदर में तू जो कॉन्टेक्स्ट डालेगा उसके बेसिस पे तुझे आउटपुट मिलेगा, और तेरा ओल्ड कॉन्टेक्स्ट भी ध्यान रखना। परमात्मा न किसी के पाप को न किसी के पुण्य को ही ग्रहण करते हैं, किंतु ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। आज मैं सोचता हूँ कि रोटी खिला दी कुत्ते को तो जी भगवान ने कुछ मेरा एक्सेप्ट कर लिया, कि यार मैंने कुछ पाप कर लिया तो जी भगवान को बुरा लग गया, कि यार मैं जाके मंदिर में पूजा कर लेता हूँ, मांग लेता हूँ कि भगवान मुझे ये चीज दे दो तो भगवान दे देंगे। नहीं, भगवान ने खुद बोला कि ना तो किसी के पुण्य को ना किसी के पाप को परमात्मा एक्सेप्ट करता है। और ये जो ज्ञान है ये अज्ञान मूढ़ता से लोगों के ढका हुआ है, इसी के पीछे लोग मोहित हुए जा रहे हैं, इसी के पीछे लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे ये दे दो वो दे, लेकिन एक्चुअली में भगवान ने खुद ने कहा कि भाई ये मैंने माया क्रिएट कर दी है और उसके बेसिस पे दुनिया चल रही है। अब इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो हो रहा है सब अपने आप ही हो रहा है। फिर भगवान ने इस त्रिगुणी माया को एक्सप्लेन किया कि 5 महाभूत, 5 इंद्रियों के विषय, 3 गुण, 5 इंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, मन और 5 कर्मेंद्रियां। इस तरीके से ये 24 चीजों से भगवान ने इस दुनिया को रचा। फिर भगवान बोलते हैं कि हे महाभाव, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कि आज
अपन लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, इस शरीर में बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्यों? क्योंकि अपने को जी कहीं पे जाके पार्टी भी करनी है। अपने अंदर में ईगो है कि देखो मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। अपने अंदर में इंद्रियों का कंजम्पशन करने का एक चाह है। अपने अंदर में किसी की सेवा भक्ति करने का ये है। तो ये जो जो भी चीज़ अपन कंजम्पशन या जनरेशन कर रहे हैं, ये इन 3 गुणों में बटा हुआ है। इसी की वजह से इंसान इस दुनिया में आज तक बंधा हुआ है, ये कर्म बंधन से अपने शरीर से। फिर बोलता है भगवान की प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तो अनादि मतलब इन्फानाइट जान। कि प्रकृति कब चालू हुई और पुरुष कब आया, इन दोनों को तो इन्फानाइट जान। और राग और द्वेष विकारों को तथा गुण को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कि जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है और जो 3 प्रकार के गुण हैं, ये भी प्रकृति मतलब माया ही जनरेट करती है। फिर भगवान बोलते हैं कि कार्य और करण के कर्तापन में प्रकृति को ही कारण कहा जाता है। अगर जो इंसान ये सोचता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम वो कर रहा हूँ, अरे भाई, अगर माइक्रोसॉफ्ट का, अगर इंटरनेट का जन्म ही नहीं होता, तो जी बिल गेट्स क्या कर लेता? कि जी अगर स्टीव जॉब्स को कोई 5,000 10,000 पहले डॉलर नहीं देता एज ए इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या कर लेता? कुछ भी नहीं कर पाता। अगर स्टीव जॉब्स को, उसने तो एप्पल को डुबा दिया था ना यार। अगर उसको कंपनी से नहीं निकालते और फिर वापस से नहीं आता, तो थोड़ा ना आईपॉड आईफोन आ पाते यार। तो कितनी सारी चीजें हैं जो अपने आप प्रकृति ही कर रही है। तो इसमें अपन लोग कुछ कर रहे हैं ये नहीं, अपन लोग क्या कर रहे हैं वो आगे भगवान बताते हैं। लेकिन पुरुष को सुख और दुखों का भोक्ता का कारण कहा गया है। कि भैया कुछ काम हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सब प्रकृति कर रही है। लेकिन उससे दुख होगा कि सुख होगा, वो भोगने का जो अधिकार है वो अपना है। उससे अगर अपने को दुख होगा, कोई असफलता से दुख होगा, कोई लड़की छोड़ के चली जाएगी उससे दुख होगा, या कुछ सक्सेस मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, उससे सुख हो जाएगा, वो तुम लोग भोगो। लेकिन कुछ काम करना और कुछ काम नहीं करना, उसका रिजल्ट आना, ये सब प्रकृति के हाथ में है। फिर भगवान बोलते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। कि जो 3 सब्सटेंस है, जो त्रिगुणात्मक पदार्थ है, उसको भोगता है। और इन्हीं गुणों का संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। आज अगर मैं सिर्फ तमोगुण को ही कंज्यूम करता जाऊं, तमोगुण को ही एक्सक्रीट करता जाऊं इस दुनिया के अंदर में, कि अगर मैं अपने ईगो से दब के, मैं सिर्फ लोगों की हेल्प नहीं करना, जी मैं सबसे अमीर हो गया, मैं ये हो गया, एकदम गर्दन उठा के मैं चलूं, अगर मैं यही करता जाऊंगा, तो आगे मैं किस योनि में जन्म लूंगा ये इसी पे ही डिपेंड करता है कि आपने क्या कंजम्पशन किया और आपने क्या जनरेशन किया। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र, ये लास्ट अध्याय है, ये लास्ट श्लोक है भगवान का। वो बोलते हैं कि शरीर का यूपी जो यंत्र है, उसमें आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को मैं, अंतर्यामी परमेश्वर, अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। बोलते कि जो पूरी जो दुनिया जो नाटकबाजी चल रही है, इसमें जो तुमको एक यंत्र मैंने दे दिया है, एक शरीर रूपी, उसके अंदर में सब प्राणियों को मैंने बैठा दिया है। और अपनी जो माया है उसके बेसिस पे, उनके कर्मों के अनुसार उनका मैं इस दुनिया में भ्रमण कराता हुआ उनको आगे तक छोड़ के आता हूँ। और उन सबके हृदय में जो आत्मा रूपी है उसमें मैं स्थित हूँ। भगवान बोलते हैं कि 3 तरह के गुण क्या होते हैं। अब आपको लगता होगा सात्विक गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप पढ़ो। अगर मैं पूजा कर रहा हूँ बिना कर्मफल की इच्छा के, तो सतो है। दिखावे के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो राजस है। अगर मैं हिंसा कर रहा हूँ, तंत्र मंत्र कर रहा हूँ, तो तमो है। अगर मेरे अंदर में शांति, प्रेम, करुणा, संतोष है, तो सात्विक हुआ। अगर मेरे में कामना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, उतावलापन हुआ, तो मैं राजस हुआ। और अगर निराशा, उदासी, आलस्य, भय, मोह, निद्रा, अगर ये सब आपके अंदर में है, तो आपके अंदर में तामस गुण है। तो अगर सात्विक की डेफिनेशन बोलेंगे, तो जो एक एनलाइटेंड बंदा है, जो रिजॉल्व है और जो अवेयर है, वो सात्विक होगा। जो सेल्फिश है, अनकंट्रोल्ड है और अपनी इंद्रियों के लिए लस्टफुल है, वो तामस, तो वो राजस होगा। और जो स्टूपिड है, उसके बाद में एरोगेंट भी है और इग्नोरेंट भी है, कि पहले बेवकूफ भी है और फिर मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ, वो बंदा होगा तामस। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको बॉस ने मीटिंग में डांटा, तो एक जो सात्विक बंदा होगा वो बोलेगा यार हो सकता है मेरी कोई गलती होगी, शांत रह के अपनी गलती सुधारने का संकल्प करेगा, बोलेगा भगवान चलो मुझे एक्सपीरियंस दिया आपने, अब मैं खुद के कर्म में लगूंगा। लेकिन अगर कोई राजस, कोई सेल्फिश बंदा होगा, ईगोइस्टिक बंदा होगा, तो वो क्या बोलेगा? गुस्सा आएगा, बोले बॉस को मन ही मन में बुरा भला कहेगा, उससे बदला लेने के लिए ठान लेगा। और अगर कोई तामस बंदा होगा, तो वो क्या करेगा? वो उदास होकर पूरे दिन काम में उसका मन नहीं लगेगा और फिर घर जाके रोएगा। ये हो गई तामस प्रवृत्तियां। अगर आपके पति पत्नी ने एक दूसरे को झूठ बोला, तो जो सात्विक बंदा होगा उस पर उसको दया आएगी कि बोले यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और फिर उसको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, उसको क्षमा कर देंगे कि चलो ठीक है, एक बार तुमने झूठ बोल दिया, अगली बार से मत बोलना। लेकिन कोई राजस बंदा होगा, वो उसको अपने ईगो पे ले लेगा कि साला तूने मुझे झूठ कैसे बोला। वो गुस्सा करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तलाक तक की धमकी दे देगा। और जो एक तामस बंदा होगा, जिसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है, वो क्या करेगा? वो चुप रह के सालों तक उस घाव को अपने मन के अंदर में रखेगा और फिर फाइनली बदला लेगा।
क्या, तो आपके रिएक्शंस आप इस दुनिया में कैसे आउटपुट दे रहे हैं वो इन 3 तरीके के गुणों में है। तो इसलिए अगली बार आप कोई भी आउटपुट दे अपनी एक सिचुएशन के लिए, तो हमेशा सोचना कि मेरा आउटपुट क्या है, क्या ये राजस है, क्या है सात्विक है, या मेरा तामस है।